अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल स्टूडेंट। आज हम नए लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लेक्चर्स हम डिलीवर कर चुके हैं और आपने शायद ऑब्जर्व किया हो, फिजिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट था लेकिन उसे हम आसान बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेक्टर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। उसी चीज़ को आज हमने लेके चलना है। आए देखते हैं वेक्टर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर की टाइप्स के साथ साथ बहुत सारे इसके एमसीक्यू भी बनते हैं जिनको हम कवर अप करेंगे। चलते हैं जी हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है वो क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स। उसी चीज़ को आगे लेके हम चलेंगे तो हमने पेंटी पैरेलल वेक्टर्स और साथ में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करना है। और थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे हमने यूनिट वेक्टर और साथ में नल वेक्टर और इक्वल वेक्टर्स को क्या करना है, डिस्कस करना है। बहुत आसान होने जा रहा है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। इसी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो कौन सी है, पैरेलल वेक्टर्स की। तो उसी चीज़ को हम डिफाइन कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। दो वेक्टर्स हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यही डेफिनेशन हम राइट कर लेते हैं। टू वेक्टर्स having same direction, having same डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। आइए हम इसकी एग्जांपल भी राइट कर लेते हैं। अगर हम एग्जांपल को डिस्कस करना चाहें, सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। एक मैं यहां पे वेक्टर ड्रा कर लेता हूं और इसे मैं नाम दे देता हूं, ये सपोज वेक्टर कौन सा है, ए है। और इसी के नीचे मैं एक और वेक्टर ड्रा कर लेता हूं, वो सपोज मेरे पास वेक्टर कौन सा है, बी है। आप देख सकते हैं इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। एक चीज रिमेंबर रखिएगा, जब चीज़ों की डायरेक्शन आपस में सेम होती है उनके दरमियान कोई भी एंगल नहीं बनता। आप देख सकते हैं इनके दरमियान कोई भी एंगल नहीं बन रहा। तो एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स, जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री, बिकॉज इनके दरमियान कोई भी एंगल नहीं बनता। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोनों की मैग्नीट्यूड मैंने डिफरेंट रखी है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं पैरेलल वेक्टर्स के केस में जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। तो हम यहां पे राइट कर लेते हैं मैग्नीट्यूड में आर may not be equal। उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एक और केस आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर है, वो कौन सा है, ए है। इसी के ऊपर अगर मैं वेक्टर बना दूं यहां तक, तो फिर भी हम कह सकते हैं ए और बी वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। आप देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। एक दूसरे के ऊपर भी लाई कर सकते हैं, फिर भी इनके दरमियान कोई भी एंगल नहीं बनेगा। आए अब चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ, बहुत आसान है। वो कौन सी है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। तो यहां पे हम जो टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी है, दूसरी है। और वो कौन सी है डी, एंटी पैरेलल, और साथ में क्या है डी, वेक्टर्स। अब पैरेलल, उसके जो अपोजिट होता है, उसके जो खिलाफ होता है, उसके जो एंटी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इन शॉर्ट दो वेक्टर्स हो, उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। एक अगर जा रहा है वेस्ट की डायरेक्शन में तो दूसरा किधर मूव करना चाहिए, ईस्ट की डायरेक्शन में। तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल। सबसे पहले हम इसकी क्या राइट कर लेते हैं, डेफिनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन है, टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन आपस में अपोजिट है, तो वो कौन से होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो वो भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करने जा रहे हैं जी इसकी एग्जांपल।
मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। सपोज मेरे पास एक वेक्टर कौन सा है, ए है, और जो दूसरा मेरे पास वेक्टर है वो कौन सा है, बी वेक्टर है। आप आसानी से देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बट रिमेंबर दैट जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, खिलाफ होते हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री। और यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो कितना बनता है जी, 180 डिग्री। इसी चीज को आपने रिमेंबर रखना है। फर्दर एक और चीज भी है, इसमें भी मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती, तो हम यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं जी, मैग्नीट्यूड में आर may not be equal। इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। उसी तरह हम यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं कि एक वेक्टर है वो मेरा क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो इसी के ऊपर अगर मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूँ वो कौन सा है डी, सपोज बी है, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये जस्ट एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं और आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम हमेशा यहाँ से एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा यहाँ तक आते हुए वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो वेक्टर की टाइप है वो कौन सी है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी डिस्कस करने जा रहे हैं डी, तीसरी टाइप है, और वो किसकी है डी, परपेंडिकुलर, और साथ में क्या है डी, वेक्टर्स। सिंपल सी आपको चीज बताता हूं, दो वेक्टर्स हों आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाए या उनके दरमियान राइट एंगल हो, राइट एंगल को भी हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो हम यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन राइट कर लेते हैं, टू वेक्टर्स which are at right angle। तो उनको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। आए इसी की हम एग्जांपल भी राइट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम राइट करने जा रहे हैं वो इसकी एग्जांपल है, सपोज एक मेरे पास वेक्टर है वो y एक्सिस में लाई कर रहा है और जो दूसरा वेक्टर है वो x एक्सिस में लाई कर रहा है। ये सपोज मेरे पास वेक्टर कौन सा है, a है, और ये कौन सा है, b है। तो आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। आए उसी चीज को हम लेके चलते हैं, जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनके दरमियान जो थीटा एंगल होता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री। क्लियर कट आपके सामने है। और इसमें भी मैग्नीट्यूड मे नॉट बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल। इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डी, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइप है वो कौन सी है डी, यूनिट वेक्टर की। सबसे पहले हम इसकी क्या राइट कर लेते हैं, डेफिनेशन। तो आए चलते हैं जी, यहाँ पे सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसकी क्या है, डेफिनेशन। इसकी दो तीन तरह की डेफिनेशंस बन सकती हैं। हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यूनिट एक मतलब ऐसा वेक्टर जिसमें एक का लफ्ज होना चाहिए। इन शॉर्ट में कह सकता हूं
ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, बट की रिमेंबर दैट इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम किसे इस्तेमाल करते हैं, यूनिट वेक्टर को। तो दोनों चीज़ों को हम कंबाइन कर देते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, साथ में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम डायरेक्शन को मालूम करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। आए इसी चीज़ को हम राइट कर लेते हैं। अ वेक्टर हैविंग नंबर 1 मैग्नीट्यूड 1, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। नंबर 2, क्योंकि वेक्टर है एंड यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो हम किसे इस्तेमाल करते हैं, यूनिट वेक्टर को। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, उसी चीज़ को हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या राइट करने जा रहे हैं जी, इसका फार्मूला। जो यूनिट वेक्टर होता है, सपोज कोई भी हो सकता है, हम ए ले लेते हैं। अगर मेरे पास एक वेक्टर है, मैं उसे ए राइट कर लेता हूँ, उसके ऊपर आप कैप लगा दें। क्या लगा दें, कैप। इस तरह की कैप होती है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को। और ये किसके बराबर होता है जी, ऊपर वेक्टर और नीचे उसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड। इन शॉर्ट, किसी भी वेक्टर के ऊपर उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या कर दें, डिवाइड, तो हम क्या ऑब्टेन करते हैं, यूनिट वेक्टर। और यही इसकी क्या है, दूसरी डेफिनेशन है, ये भी हम यहां पे राइट कर लेते हैं। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो हम सिंपली राइट कर सकते हैं कि ऊपर वेक्टर और नीचे उसकी क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड। इसी चीज को हम यहां पे राइट कर लेते हैं। अ यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय, उसे हम हासिल कर सकते हैं, ऑब्टेन्ड बाय वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। एक और भी आसान तरीका है, हम इस तरह भी कह सकते हैं, द रेशो ऑफ वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं जी, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं जो इसका फार्मूला है कि जो ए हैट है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, और जो ए बार है ये क्या है, इसका वेक्टर है, और नीचे उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है। फर्दर मोर एक और चीज भी हम राइट कर सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाई हैट आर कैप ओवर द लेटर, कि जो लेटर है उसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, हैट या कैप लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं यहां पे तीनों एक्सिस ड्रा करने जा रहा हूं। एक मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक कौन सा है, वाई एक्सिस, और जो तीसरा मेरे पास एक्सिस होता है वो आउट ऑफ द प्लेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जी एक्सिस। क्या बोलते हैं जी, जी एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और जो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है इनके परपेंडिकुलर वो क्या होता है, जी एक्सिस। अगर मैं डिस्कस करूं, सिंपल आपको बताता हूं, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर हमेशा आई होता है। अगर नेगेटिव की बात करें तो कौन सा होगा, माइनस आई। वाई एक्सिस में हमेशा कौन सा होता है री, जे होता है, और नेगेटिव वाई एक्सिस में कौन सा होगा, माइनस जे। और जो जेड एक्सिस होता है उसमें जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा कौन सा होता है, के। अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं, इनटू द प्लेन, अगर हम जी एक्सिस लेते हैं, मैं यहाँ पे इस तरह ड्रा कर सकता हूं, तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा डी, माइनस के होगा। इसी चीज को हम सिंप्लीफाई करके राइट कर लेते हैं। मेरे पास कोऑर्डिनेट्स 3 होते हैं, ए, बी और सी। ए कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में, बी कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस में,
और c कोऑर्डिनेट z एक्सिस में। तो सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास x एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होता है i, y डायरेक्शन में कौन सा होता है y एक्सिस में j, और जो लास्ट मेरे पास z है एक्सिस उसमें यूनिट वेक्टर कौन सा होता है k। और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे जहाँ कहीं भी हम वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे हमारे पास आएगा i, j और साथ में k आएगा। इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे हम लेके चलते हैं। अगर मैं बात करूं पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ जी। अगर मैं ड्रा करूं यहाँ पे कोई भी पोजीशन वेक्टर है r, इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो इसी की डायरेक्शन में होता है r हैट। तो इन शॉर्ट पोजीशन वेक्टर और उसका जो यूनिट वेक्टर है उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो हम यहां पे राइट कर लेते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर कौन सा है री, r इज r हैट विच इज in its direction, which is in its direction, वो इसी की डायरेक्शन में ही मौजूद होता है। लास्ट चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर होता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अगर हम बात करें कोई भी मेरे पास प्लेन है, सपोज ये मेरे पास एक क्या है, प्लेन है, मैं सिंपली आपसे कह सकता हूँ मेरे पास एक बुक है, उसके जो परपेंडिकुलर होता है आउट ऑफ द प्लेन उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, और वो n हैट होता है। कौन सा होता है डी, n हैट। और वो प्लेन के साथ हमेशा जो एंगल बनाएगा वो कौन सा बनाएगा, 90 डिग्री का। कौन सा बनाएगा डी, 90 डिग्री। तो हम राइट कर लेते हैं यूनिट वेक्टर n हैट इज नॉर्मल टू द प्लेन। यहां पे अब हमारे पास दो MCQ आ चुके हैं। पहले नंबर पे ये है कि जो r हैट है और जो पोजीशन वेक्टर r है इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री। बट रिमेंबर दैट हमारे पास कोई भी क्या हो, प्लेन हो, क्या हो दी, प्लेन, और जो n हैट इसके नॉर्मल जो यूनिट वेक्टर होता है इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो हमेशा कौन सा बनता है डी, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया किसको, यूनिट वेक्टर को। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अगली टाइप हमारे पास कौन सी है। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं नल वेक्टर को, कि नल वेक्टर होता क्या है। तो एक ऐसा वेक्टर, नल मतलब कुछ भी नहीं है, जो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 0 होनी चाहिए, बट एक किस्म का वेक्टर है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी होती है। कोई भी आज़ादाना वो डायरेक्शन इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा समझ लेते हैं वो ना होने के बराबर है, लेकिन वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी। तो इसी चीज को हम राइट कर लेते हैं, अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, 0, बट वेक्टर है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी होती है, आज़ादाना होती है। वो भी हम राइट कर लेते हैं, एंड आर्बिट्रेरी और साथ में डायरेक्शन। तो 0 और साथ में डायरेक्शन वो मिलके क्या बना देंगे, नल वेक्टर। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं डी, डिनोटेड बाई, हम 0 तो राइट करेंगे बट दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, तो इसके ऊपर हम किसको लगा देंगे, एरो को। तो ये हमारे पास एक क्या होगा, नल वेक्टर होगा। फर्दर मोर अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की, द सम ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर। एक वेक्टर है उसी का नेगेटिव लें, उनको जमा करें, तो हमारे पास क्या आता है, एक नल वेक्टर आता है। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं जी, द सम ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स
नेगेटिव वेक्टर वो हमें क्या देता है जी, नल वेक्टर। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे द सम ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज नल वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या था जी, नल वेक्टर, जिसको हमने आसानी से डिस्कस कर लिया है। नॉट डिफिकल्ट वन, बहुत आसान है, लेकिन इसका आगे जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। लास्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी है, इक्वल वेक्टर्स। अब याद रखिएगा, हमारे पास पैरेलल वेक्टर थे, एंटी पैरेलल थे या परपेंडिकुलर। हमने डायरेक्शन को तो डिस्कस किया था, लेकिन हम कहते थे मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस केस में दो कंडीशंस हैं, जो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और साथ में उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम। उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। तो राइट कर लेते हैं, टू वेक्टर्स हैविंग नंबर 1 सेम मैग्नीट्यूड और साथ में सेम डायरेक्शन, तो वो वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी चीज को हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं, किसके अंदर, एग्जाम्पल के अंदर। सिंपल हम राइट करेंगे, टू पैरेलल वेक्टर्स having same magnitude are equal vectors। वन थिंग मोर, आपके सामने है, जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान एंगल कितना होता है जी, 0 डिग्री। बट कीप रिमेंबर दैट दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, और उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बहुत चीज़ें आसानी से हमने डिस्कस की हैं इन डिटेल में, नॉट डिफिकल्ट वन, आप आसानी से इन्हें पिकअप कर सकते हैं। यह था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इन डिटेल डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को। इसी तरह हम अगली मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते हैं, जिसमें हम चीज़ों को बहुत आसानी से लेके चलेंगे और फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान होती जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।